है कोई भी सोचे, वह तो होगा ही होगा, लेकिन सोचना चाहिए, बुद्धिमान लोगों का काम है। भले यात्रा अगर लंबी भी हो जाए, जैसे एक दिन मैं पढ़ रहा था वो रामकृष्ण परमहंस जी, तो वो कह रहे हैं कि अरे विश्वास तो अंधा होता ही है, अगर अंधा नहीं है तो फिर विश्वास कैसा है। रामकृष्ण परमहंस जी का तर्क है कि विश्वास वही है जो अंधा है, अगर अंधा नहीं होगा तो विश्वास कैसे हो। विश्वास का मतलब क्या होता है? जो अंधा है। नहीं, विश्वास का मैं अर्थ पूछ रहा हूँ। विश्वास का किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है अर्थ की विश्वास का मतलब अंधा? ये बताओ। रामकृष्ण परमहंस को छोड़ो, जब हम विश्वास शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो देखो सुनो, विश्वास शब्द जब हम जल शब्द का प्रयोग करेंगे तो व्याकरणाचार्यों ने जो जल शब्द का अर्थ दिया है वह ना हम लेंगे मीनिंग कि अपने मन से कहेंगे कि जल का मतलब पत्ता, ये थोड़ी बोलेंगे। विश्वास शब्द का कहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है अंधा? कौन सी डिक्शनरी है? डिक्शनरी की बात नहीं, क्यों नहीं? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा फिर वही बात, ये काली जी की मूर्ति। रामकृष्ण परमहंस कौन होते हैं कि जो बोल देंगे वो मान लिया जाएगा? तो मैं उस पर उनसे सहमत नहीं हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं इस पर सहमत नहीं हूँ। वो उन्होंने कहा तो मुझे लगता है कि भाई मैं अंधा को विश्वास नहीं मानने को तैयार हूँ। वो होता ही नहीं है। अंधा का मतलब इसको कुछ नहीं दिख रहा है, और विश्वास का अर्थ होता है जो जिसमें हम वो रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वहाँ पर हम स्थिर हैं। विश्वास का वह अर्थ होता है और हम जिसमें श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा किस में रखते हैं? जहाँ पर सत्य है। तो सत्य पर जहाँ हम स्थित हैं वह विश्वास है, वो अंधा नहीं है। अपने मन से मान लेना कि अंधा हो गया, विश्वास कहना, ये तो गलत बात है कि हम जो है कोई विवेक ही नहीं रखेंगे, मन से ही मान लेंगे, जो मन सो मान लेंगे। हम पीपल को जो है कहेंगे कि चट्टान है, तो फिर चट्टान की परिभाषा कहाँ गई भाई? तब तो तुमने भाषा की ऐसी तैसी कर दी, शब्दकोश का ऐसे तैसा हो गया। भाई शब्दकोश में जो अर्थ दिए हुए हैं, जो बनाए गए, हमको उसी संदर्भ में समझना है ना, कि अपने मन से जो मन से बनाना शुरू कर देंगे कि हम अब रोड को हम नदी बोलेंगे, नदी को हम पहाड़ बोलेंगे, आकाश को हम जो है बैलून बोलेंगे, अपने मन से डिक्शनरी बनाएंगे, अपनी भाषा तो नहीं ना बनाएंगे। तो इस तरह से मनमाना नहीं है। विश्वास का कहीं भी अर्थ अंधा लिखा नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस या कोई भी हो, वो मान्य नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग जो भक्ति मार्ग पर जैसे ऐसे बात करते, कुल रखा ना, बुद्धि किनारे रखा ना, खाली बस तो मान लाना। वो जैसे मानने की बात सिर्फ सदैव वह ग्रुप करता है जो ग्रुप अपना वर्चस्व चाहता है। सीधी सी बात है, जो अपनी बात थोपना चाहता है और मनुष्य को जो है भरमाना चाहता है और उसी का शोषण करना चाहता है। मानने की बात फिर वही करता है। क्यों? हमारी भक्ति परंपरा में भी यह एक धारा है जो कहती है कि मान लोगे तो जान जाओगे। कौन सी धारा है जो को कहता है कि जो कोई भी तर्क मत करो? नारद भक्ति में जो नारद भक्ति सूत्र है, प्रमाणिक ग्रंथ है, नारद जी ने सदैव कहा है कि तर्क से आगे है भक्ति, तर्क करके और तर्क से आगे, तर्क करके तर्क से आगे है, ऐसा नारद ने कहा है। नारद ने खुद तर्क शास्त्र लिखा है। नहीं तो लेकिन रामकृष्ण परमहंस और तमाम जो भक्ति मार्गी संत है वो तो सीधे कह रहे भाई मान लोगे तो जान जाओगे। तुमको रामकृष्ण 10 जगह कह रहे, तुमको आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से मतलब? नहीं, ऐसा है कि मान लो किस अर्थ में कहते हैं? मान लो भी एक तर्क होता है, ऐसी बात नहीं कि तर्क नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम कोई भी चीज खोजते हैं तो पहले मानते हैं, मानने का एक महत्व है। मैं उस महत्व से इनकार नहीं करता हूँ। अगर हमें कोई चीज निकालना है और उस मानने को फिर तर्क की कसौटी पर किसी का वैल्यू निकालना है, कोई भी चीज का गणित पे भी सवाल लेते हैं ना, तो उसमें माना जाता है ना पहले, और मान करके निष्कर्ष निकालते हैं, लॉजिक करते हैं। तो मानना भी लॉजिक का ही एक पार्ट है, लेकिन वह मानना लॉजिकल होना चाहिए, मन माना नहीं होगा मानना ना। और मान करके फिर लॉजिक की ओर चले ना, बिल्कुल चलना पड़ेगा। जैसे हम अगर मूर्ति में भगवान मान लिए तो ठीक है, मान लिए, कोई बुराई नहीं है। हाँ। लेकिन उस अब उसको सिद्ध कीजिए पड़ेगा। हाँ। अब उसको सिद्ध कीजिए। हाँ। अब मान लिए, कोई बुराई नहीं, आप मानिए। तर्क वहाँ पहुँच जाए कि हाँ ये मूर्ति में भगवान है, तब आप वाकई उस भगवान को, हाँ तब सही है। हाँ, यही तो भक्ति योग कह रहा है। रामकृष्ण परमहंस जबरदस्ती कर जोतेंगे तो नहीं होगा। हाँ, वो जो बात करते हैं फल खाने की, वह भी बात ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बात गलत है कि फल खाने से मतलब रखो, वह ठीक है। जिसके पास बुद्धि कम है वो फल खाने से मतलब रखेगा, लेकिन जिसके पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है, जिसके पास लॉजिकल पावर बहुत ज़्यादा है, वो सिर्फ खाने से मतलब नहीं रखेगा। ये खाना कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इससे भी मतलब रख सकता है।
वह व्यक्ति की अपनी बुद्धि क्षमता पर ना है। जिसके पास उतनी तर्क क्षमता नहीं है भाई, तो आप वो अपना खा लिया, हो गया, ठीक है। मेरा सारा पॉइंट यही था गुरुजी कि मैं इसी तरीके से जी रहा हूँ या जीने की कोशिश कर रहा हूँ या सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गलत तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, गलत कौन कर रहा है? गलत नहीं है, लॉजिक तो होना चाहिए। तर्क ही को ऋषि कहा गया है शास्त्र में। निरुक्त शास्त्र में कहा गया है कि तर्क ही ऋषि है, ये कहा गया। यहाँ पर सनातन धर्म में तर्क को बहुत महत्व दिया गया कि आप तर्क कीजिए, लेकिन कहा गया कि तर्क में अटक के मत रह जाइए। हाँ, ठीक बात है। तर्क कीजिए। तर्क कब तक करेंगे? जब तक आप बुद्धि जितनी है उतनी नहीं करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? सवाल ये उठता है ना। और दूसरी बात, कर्म को तर्क जब शांत महत्व देना है, बस कर्म मैं कर रहा हूँ उस कर्ता भाव को महत्व। हाँ, बस वो तो है। कर्म तो आपने मुझे कहा कि तुमको ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, तुम ज्यादा से ज्यादा जमीन बनाओ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बनाइए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करो। मैपन नहीं रहेगा। बस ये है कि वो मैं कर रहा हूँ या मेरा है, ये बात प्रॉब्लमेटिक है। लोगों की सेवा के लिए लगाइए ना। हाँ, वो बात एकदम आपकी ठीक है, उस पर मैं 100% कन्विंस, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात में। लेकिन मैं कर्म ही ना करूं। कर्म क्यों नहीं करेंगे आप? कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, बेहतर सकारात्मक कर्म नहीं करेंगे, नकारात्मक कर्म करेंगे। और दूसरी बात, ये ज्यादा से ज्यादा करूं। तो मनुष्य को संजीव ना चाहे भी तो करना पड़ेगा। हाँ, वो तो बात, वो कैसे है कि नहीं करेगा? कह रहे हैं कि कर्म किए बिना तुम रह नहीं सकते, एक क्षण नहीं रह सकते। तुम लेटे रहोगे, वो भी ये कर्म हो जाएगा। लेटे रहोगे, लेटे लेटे क्या होगा? रोग हो जाएगा तुमको। तुम अनप्रोडक्टिव हो गए। खाना तो तुमको चाहिए ना डेली, तो खाओगे तो कुछ ना कुछ तो वो करना ही पड़ेगा। तो कर्म तो अनिवार्य है, लेकिन सकारात्मक कर्म, तो हम लोग जिससे सबका कल्याण हो जाए। सत्संग का अगर 3 निष्कर्ष देखा जाए, तो एक निष्कर्ष तो ये है कि भक्ति विवेकपूर्ण होनी चाहिए। दूसरा, कर्म जो है कर्म योग जैसा होना चाहिए। और तीसरा ये कि आप ये मनुष्यता जो है ये हमेशा बेहतर की ओर इवॉल्व हो रही है। इस इवोल्यूशन में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है, और ये कंट्रीब्यूशन से ही इवोल्यूशन हो रहा है। और सदैव न्याय को ध्यान में रखना चाहिए। सदैव न्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। यही तो नजरअंदाज किया जा रहा है। सत्य और न्याय। हाँ, और न्याय के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है, संघर्ष करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ, ये नहीं कि जहाँ न्याय देखे, जहाँ देखे थोड़ा सा इधर डावाडोल है, वहाँ अपना पारा बदल के भागे वहाँ से। क्योंकि न्याय जो है ना, वह संघर्ष लाता ही लाता है। क्योंकि न्याय संघर्ष लाता ही लाता है। बिना संघर्ष के न्याय कभी नहीं मिल पाता। संघर्ष सदैव लाएगा वो, क्योंकि वहाँ पर पक्ष होंगे ही ना। भगवान कृष्ण को भी युद्ध करना पड़ा, राम को युद्ध करना पड़ा। न्याय के लिए तो युद्ध करना पड़ेगा आपको। और आपके कर्म जो है न्याय संगत होना चाहिए। और सबसे और एक बात और है, गांधी जी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि हम कोई भी नीति बनाएं, कोई भी पॉलिसी बनाएं, कुछ भी सोचें, हमको सबसे पहले सबसे जो नीचे पायदान पर व्यक्ति खड़ा है तो हमको उसके लिए सोचना पड़ेगा पहले। क्योंकि ऊपर वाले के लिए नहीं भी हम सोचेंगे ना, तो वो तो हासिल कर लेगा कुछ ना कुछ करके। नीचे वाला जो कुछ नहीं सोच सकता है, कुछ नहीं कर पा रहा है, उतना क्षमतावान नहीं है, तो हम अगर विवेकवान हैं और न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, तो मेरा सबसे पहला दायित्व बनता है कि हम सबसे नीचे वाले के लिए सोचें। ये बात ठीक है। और जो भी मॉडल बने, सबसे नीचे वाले को सोच के बने। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कानून बनाने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, वो नीचे वाले को सोच करके। अगर नहीं मिलेगा तो उसको बेचारे कौन पूछेगा? उसकी ताकत भी नहीं है उतनी कि वो हासिल कर पाएगा, बुद्धि भी नहीं है कि हासिल कर पाएगा, तो उसका क्या होगा? शोषण ही होगा। समझ नहीं है। समाज ने ऐसे भी दिन देखे हैं कि गले में जो है पट्टा बांध करके, हाथ में बेड़ी पहना करके काम कराया जाता था। काम नहीं करा तो खरीद बिक्री होती थी। हाँ, तो वही जबरदस्ती काम कराया जाता था। कहने का मेरा मतलब ये है।
इतना बड़ा बड़ा पिरामिड बना है इजिप्ट में, ऐसे थोड़ी बना है, सब जो है दासों से बनवाया गया है, मार मार के बनवाया गया है। छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियों को नंगा कर करके रोड पर खड़ा किया जाता था। इसीलिए गुरु जी ने कहा, मैं कहता हूँ तो मनुष्यता ने ऐसा नहीं विकास ये नहीं किया है, बहुत विकास किया है। मनुष्यता का विकास तो इतना मल्टीपल आखिर उस स्टेज तक कहाँ तक आया? वो वही एक ग्रुप जो है उसने वहां तक लाया, जो औरतों को नंगा करके बाजार में नीलाम कर रहे थे और नंगा करके उससे काम कराते थे। वो आखिर कोई ग्रुप था ना जो अपनी लालच और हवस में वैसा काम करवा रहा था।